स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 62 9th क्लास के बच्चों के लिए। साइंस सब्जेक्ट की है, 2 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, ठीक है। जिसमें आज आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से वैलेंसी क्या होती है वो जानोगे। तो देखो यहाँ पर ज्ञान क्या पूछा, जिज्ञासा दीदी व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एन एटम एंड हाउ डू वी फाइंड इट। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ज्ञान, वी नो डैट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑर्बिट और सेल। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो सेल होता है बेटा, ये वाला, किसी में 3 है तो ये आउटर मोस्ट है, किसी में अगर 2 ही हैं तो ये इसका आउटर मोस्ट है, और किसी में अगर एक ही है सेल तो वो ही उसका आउटर मोस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट इज़ नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट सेल में, वही क्या होंगे, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन एन डिफरेंट सेल और ऑर्बिट एज पर देयर कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या बोला गया बेटा कि किसी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल में, मतलब कि इन सभी सेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि पहले के अंदर 2 आएंगे, फिर इसमें 8 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट है तो इसमें भी 8 ही आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सेल्स के अंदर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब व्हेन एन एटम गेन और लूजेज एनी इलेक्ट्रॉन इन बोथ द कंडीशन इट फॉर्म आयन। अब कोई क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे होते हैं इसमें, ठीक है। अब इनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों को ये कंप्लीट करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कई बार इनको क्या होता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं और कई बार दूसरों से इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं दूसरों को। तो क्या करते हैं, लेने और देने की वजह से ये क्या बनाते हैं, आयन्स बनाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। देते हैं तो पॉजिटिव और लेते हैं तो नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। अब during this process only the number of electron in an atom get changed but number of proton in the atom remain unchanged। एग्जाम्पल, अब बेटा क्या होता है, मान लो ये हमारा सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन वो 11 होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है इस वजह से, तो इसमें क्या होंगे, पहले वाले में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, फिर दूसरे वाले में 8 आएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 10 हो गए इसमें। तो 2 हो गए पहले में, फिर दूसरे में 8, तो 10 पूरे हो गए, 1 बचा तो 1 इसके आउटर मोस्ट में आ गया। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, क्योंकि ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या देना आसान है। एक इलेक्ट्रॉन, जिसको बेटा भूख लग रही होगी वही क्या करता है, इस तरीके से कार्य करता है, लेता है या देता है उससे। तो क्या करेगा, इसके लिए देना आसान है। और फिर जो इसका ये सेकंड सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको अपना आउटर मोस्ट सेल बना लेगा और इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्टेट। तो इस तरीके से क्या होगा, लेकिन इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन तो चला गया, लेकिन प्रोटॉन तो इसमें अभी भी 11 ही रहे। अब इलेक्ट्रॉन इसमें 10 हो गए, तो यही बोला, प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज ये, बट व्हेन इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, ये इस तरीके का आयन बना देता है, क्योंकि इसने दिया है इसलिए देने के बाद +1 आता है। हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, अब ये 2 8 हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Atom react with an atom of the other element by sharing, gaining or losing electron so as to achieve an octet in the outermost cell। अब बेटा देखो, जिसको क्या बोला गया इसमें कि जो ये है एटम रिएक्ट करते हैं दूसरे एटम के साथ, ठीक है। एक का एटम ये है, दूसरे का ये है। अब ये वाला एटम इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्यों, या तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा या इसको इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर दोनों शेयर करेंगे। किस लिए, टू अचीव द ऑक्टेट, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट आर शेयर्ड और गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू द अनदर इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल इज नोन एज द वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये भी कह सकते हो कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी, ये भी। और नहीं तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट आर शेयर टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम, टू गेट
नंबर आर शेयर्ड और गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू द अनदर, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होना या दूसरों से लेना, ये क्या कहलाता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वैलेंस कहलाता है। ठीक है, वैलेंसी कहलाता है। अब बेटा ये देखो वैलेंसी को हम निकालते कैसे हैं, ठीक है, या वैलेंसी के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट इज 8। किसी में एक इलेक्ट्रॉन, किसी में एक सेल है, किसी में 2 है और किसी में 3 भी है, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, द वैलेंस सेल डेट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट इज सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑक्टेट। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या बोला है कि इफ़ एन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट देन देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी विल बी 0। अब किसी के इस वाले, ये मान लो ये पहला कक्ष है, ये दूसरा, अगर किसी के इस कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ठीक है, जैसे कि नियोन है, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहले 2 आ गए फिर 8 आ गए। अब इससे ज़्यादा तो इसमें है ही नहीं और ये इसमें कंप्लीट हो गए, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब ये से ना तो किसी को देने की ज़रूरत है ना किसी से लेने की, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, और दिस विल शो नो वेरी लिटिल केमिकल, ठीक है, एक्टिविटी, दस दे आर इनर्ट इन नेचर, जैसे कि हीलियम और नियोन। यानी कि बेटा ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ऐसे समझो अगर किसी का पेट भर रहा हो तो वो खाने के लिए नहीं लड़ेगा। ठीक है, जिसका पेट नहीं भरा होगा वही क्या करेगा? खाने के लिए लड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या शांत रहेगा, जिसको हम बोल देते हैं इनर्ट। ठीक है, इनर्ट बोल देते हैं इनको, इनर्ट इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? इनर्ट, यानी कि अक्रिय होता है, सक्रिय नहीं होते ये। ठीक है, रिएक्टिव नहीं होते। अब एटम्स रिएक्ट टू अचीव द ऑक्टेट इन देयर वैलेंस ऑर्बिट एंड दैट कैन बी अचीव बाय शेयरिंग, लूजिंग, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम्स। अब एटम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, किस लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे से रिएक्ट करते हैं, उसमें वो देते भी हैं या लेते हैं या फिर दोनों शेयर करते हैं। ठीक है, अब द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ ए रिएक्टिव एलिमेंट that is their tendency to react or to form molecule with an atom to the same or different element is attempt to attain a fully filled outermost cell। क्या बोला जा रहा है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी एटम की, एक एटम की दूसरे एटम से रिएक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और यही उनका, जब ये दोनों एटम मिलकर एक क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वो मॉलिक्यूल इसलिए बनता है क्योंकि इन दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ये उनका एक तरीके का प्रयास होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का, इसीलिए वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब स्टेप्स टू कैलकुलेट वैलेंसी। वैलेंसी को हम काउंट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब कि हमें एलिमेंट दिया है, ये सोडियम है, तो हमें पहले इसके ये देखना है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर हम वैलेंसी निकालते हैं। इफ़ द आउटर मोस्ट सेल हैज़ लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन इन इट देन वैलेंसी इज सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ ईजियर टू लूज देन 4 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ गेनिंग 5 और मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन ऑक्टेट। क्या बोला जा रहा है बेटा कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम है, ठीक है, या 4 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके आउटर मोस्ट सेल में, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? जितने उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उतने ही। ठीक है, मान लो एक किसी के अंदर 1 है आउटर मोस्ट सेल में, तो उसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि आसान नहीं है लेना, देना आसान है, तो ये दे देगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 2 देना? तो 2 देना आसान है, इसलिए 2 हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा अब 5 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या देना आसान है? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 देना आसान है, तो 3 हो गई। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही इसको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, चाहे वो 4 ले चाहे 4 दे, इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी। लेकिन अगर अब किसी के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको लेने कितने पड़ेंगे? 3। तो उसके लिए 3 लेना आसान है या 5 देना? तो 3 लेना आसान है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे आई? आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 होने चाहिए, 8 में से 5 घटा दो, कितने की ज़रूरत हुई? 3 को, यही 3 इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। इसलिए बोला है अगर 5 से कम है, 4 से कम है, तो उसकी सेम वैलेंसी रहेगी जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में। लेकिन अगर जैसे ही 5 हो जाती है तो जब हम 8 में से माइनस कर देंगे 5 को, तब हमें जो मिलेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है,
इफ़ द आउटर मोस्ट सेल हैज़ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन देन वैलेंसी इज कैलकुलेटेड एज 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आउटर मोस्ट सेल में उससे, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर एक टेबल में भी दिखाया गया है आपको, यहाँ पे एक टेबल है, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले वाले में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 1 बचा तो 1 आ गया। अब 1 आ गया इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो इसके लिए कितने ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो 8 में से 1 लेना आसान, ये 4 से कम है ना 1, तो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1 हो गई। इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 2 हैं, तो इसके लिए भी क्या हो गया बेटा, 2 इसकी वैलेंसी होगी क्योंकि 4 से कम है, तो इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय 2 देना आसान है, इसलिए इसकी 2 हो गई वैलेंसी। फिर 9 है, अब 9 वाले ऑक्टेट में बेटा क्या होगा, पहले वाले में 2 आ गए, बचे कितने 7, तो इसमें 8 आ सकते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये तो 4 से ज़्यादा हो गए, 4 से ज़्यादा हो गए, हम कैसे निकालेंगे, 8 में से 7 जाएंगे तो कितना बचा 1, तो इसकी 1 वैलेंसी हो गई। आप ऐसे भी समझ सकते हो 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए 1, तो इसकी 1 ही वैलेंसी हो गई। नियोन में 10 है, तो पहले वाले में 10 आ गए, 2 आ गए, दूसरे वाले में 8, तो ये तो कंप्लीट हो गए। अब इसके पास ना तो कोई और है और ना ही लेने को है ना देने को, तो बेटा इसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, तो ये किसी से ना तो लेगा ना देगा, तो इसकी जो वैलेंसी है 0 हो जाएगी, ठीक है। कार्बन जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले वाले में 2 आ गए, दूसरे वाले में 4 आ गए, तो कितने हो गए, अब इसमें और कितने आ सकते हैं, 4 और आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, समझ में आया। अब बेटा देखो यहाँ पर व्हाट इज वैलेंसी, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो वैलेंसी क्या है, तो हमने यहाँ से पढ़ा था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट आर शेयर्ड और गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू द अनदर इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल इज नोन एज द वैलेंसी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हो, ठीक है, और चाहे तो यहाँ तक भी। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन KLMN ऑर्बिट, तो आप लिखोगे 2 8 8 18, ठीक है, ये हो गए। अब राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन सोडियम ऑल्सो एटम ऑल्सो राइट देयर वैलेंसी। तो देखो बेटा ये करा हुआ हमने, अब क्या करोगे, पहले ये टेबल बनाओगे, ये बॉक्स बनाओगे, उसके बाद सोडियम वाली कॉलम को लिख दोगे, फिर कार्बन वाला कॉलम लिख दोगे, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड का आंसर है, ये तीनों नहीं लिखने। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपका दिया है द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम बोरोन और सल्फर इज 3 5 16 है रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर वैलेंसी, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे बेटा इसको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिथियम 3 है इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, पहले वाले में 2 आ गए, फिर लास्ट वाले में कितना आए 1 आए, तो 1 है यानी कि 4 से कम है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं बोरोन की, तो बोरोन में कितने एटॉमिक नंबर 5 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, पहले वाले में 2 आते हैं तो बचे कितने 3, तो इसके मतलब कि दूसरे में कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अब इसका क्या है थर्ड सल्फ़र, ठीक है,